गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने ये थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग सॉलिड स्टेट जो आपका क्लास 12th का चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, ठीक है, चैप्टर 1 है आपका क्लास 12th का। इसका आज हम लोग लास्ट पार्ट देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग ने 45 ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड किए हैं, 40 to 45 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। इसके बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं पूछेगा बोर्ड में बाहर से। अगर आपने अभी तक में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रखा है तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बाहर से नहीं पूछने वाला है, ठीक है। पहले हम लोग ने 52 ऑब्जेक्टिव देख लिया था, ठीक। पार्ट 1 में हमने 52 ऑब्जेक्टिव मिला करके देख लिया था, और ये लास्ट पार्ट में हम लोगों ने 45 ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड किया। तो टोटल हो गए हम लोग के पास 97। मैंने कहा ही था कि 90 to 100 ऑब्जेक्ट्स हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो हम लोग का फाइनल पार्ट आज हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट का 110% की गारंटी रहेगी बच्चों। अगर आप लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर जाते हो, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में नहीं छूटने वाला है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लें, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम भी अच्छा जाएगा। क्लास 12th केमिस्ट्री आप लोग का बहुत ही अच्छा जाएगा एग्जाम, ठीक है। देखिए, तो हम लोग ने ये चैप्टर 1 आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो उसका हम लोग वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फर्स्ट है, और इस फर्स्ट का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप फर्स्ट का आंसर खुद ऐसे दोगे, बाकी का आंसर मैं दूंगा। फर्स्ट का आंसर आप मुझे कमेंट में करके दो, अगर नहीं आया तो फिर कमेंट में मैं ऐसा इसका आंसर पिनअप कर दूंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, द एटम्स डैट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बीसीसी। बीसीसी में जो एटम्स प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, शेयर विथ हाउ मेनी यूनिट सेल। तो बीसीसी का जो एटम्स होता है वो कितना यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। तो आपके ऑप्शन है 1 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल या 2 यूनिट सेल। आप आंसर हमें जल्दी से कमेंट करना। चलिए सेकेंड 54 क्वेश्चन है आपका बच्चों, तो कहता है द सब्सटेंस यूज्ड इन सोलर सेल कंटेंट्स। जो सब्सटेंस यूज होता है सोलर सेल में, जो सोलर सेल होता है उसमें क्या सब्सटेंस यूज होता है, कौन सा। तो आपका CS होता है, सिलिकॉन होता है, SN होता है, फिर टाइटेनियम होता है। तो उसमें सिलिकॉन यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, सोलर सेल्स में आपका जब भी यूज होता है तो सिलिकॉन होता है। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सिलिकॉन, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में। कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कैटायंस एंड एनायन रिस्पेक्टिवली इन अ कैल्शियम फ्लोराइड CaFO2 स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है बच्चों, आप लोग का जो 55 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 and 4, ठीक है। 8 and 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर CaF2 में, क्या होता है 8 and 4। चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बच्चों। तो 56 कहता है हम लोग से कोवैलेंट सॉलिड इज कोवैलेंट सॉलिड क्या है। कोवैलेंट सॉलिड से आप क्या समझते हैं और कोवैलेंट सॉलिड क्या है, ठीक है। तो कोवैलेंट सॉलिड एक आपका कोवैलेंट सॉलिड क्या है, रॉक सॉल्ट है, आइस है, क्वार्ट्ज है, या फिर ड्राई आइस है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या लगता है मुझे कमेंट कीजिएगा। कोवैलेंट सॉलिड एक क्वार्ट्ज है आपका, क्या बच्चों, क्वार्ट्ज है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर उठा करके देख सकते हो, CBSE और बिहार बोर्ड दोनों। चलिए बोलता है आयोडीन इज आयोडीन क्या है। आयोडीन क्या है बच्चों, आपके हिसाब से क्या लगता है आयोडीन क्या है। आयोडीन क्या है, आयोनिक सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड है, एटॉमिक सॉलिड है, फिर कोवैलेंट सॉलिड है। तो आयोडीन बच्चों आप लोग का एटॉमिक सॉलिड के अंदर इंक्लूड होता है, किसके अंदर, तो एटॉमिक सॉलिड के अंदर। चलिए 58 कहता है फॉर विच यूनिट सेल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। और ये तो आपका लैटिस स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें पूछा हुआ है, 5 नंबर में भी ये सब क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो किसके लिए होता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट ए इक्वल्स टू बी बट नॉट बी इक्वल्स टू सी। तो किसके लिए होता है, क्यूबिक के लिए, हेक्सागोनल के लिए, या फिर आपका ट्राइक्लिनिक के लिए, फिर टेट्रागोनल के लिए। तो ये जो बच्चों अल्फा बीटा गामा जो होता है 90 डिग्री इक्वल, ये आपका टेट्रागोनल के लिए होता है, किसके लिए होता है, टेट्रागोनल के लिए, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है द एक्सिस एंगल ऑफ अ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल इज।
एक्सियल एंगल, सॉरी एक्सिस नहीं, एक्सियल एंगल, आपको एक्सियल एंगल बताना है। किसका बताना है बच्चों? तो आपको एक्सियल एंगल बताना है, एक्सियल एंगल बताना है आपको ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का, ठीक है। तो 59 का बच्चों आपको बताना है एक्सियल एंगल। तो उसमें जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का जो एंगल होता है वो अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का ये आंसर होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में कोई भी आंसर इक्वल नहीं होता है। तो देखिए इसमें कहीं दिया हुआ ऑप्शन देखें हम लोग, चलिए देखते हैं आंसर कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ, देखिए सी नंबर दिया हुआ है ना। चलिए 60 क्वेश्चन है बच्चों आप लोग से। 60 कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा AlCl3 में। ये क्वेश्चन VVI है, बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। मैं बता दूं बच्चों आप लोग को कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी का भी है तो उसको याद कर जाएंगे, ठीक है। तो 60 में अगर बात की जाए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर एल्यूमिनियम का तो वो आपका 8 आता है, ठीक है। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। एल्यूमिनियम का, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं है बच्चों, सॉरी गलती हो गई, 6 आता है। आप निकाल कर देखो तो 6 आएगा आपका आंसर, ठीक है, 6 आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 361 में। इन NaCl क्रिस्टल इच क्लोरीन माइनस आयन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी Na+ आयन। Cl माइनस जो आयन है वो कितने Na+ आयन से घिरा हुआ होता है, कितने Na+ आयन से घिरा हुआ होता है? तो 4 से, 6 से, 1 से या फिर 2 से। तो इसका सही आंसर होता है आपका 6 से, 6 आयन से घिरा होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयन इन जिंक ब्लेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में भी पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है, CBSE या बिहार बोर्ड दोनों के लिए। तो बता रहा है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयंस इन जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में यानी कि ZnS में सल्फाइड आयन का अरेंजमेंट क्या होता है? तो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक होता है आपका, या फिर BCC होता है, या फिर HCP होता है, फिर FCC होता है। तो बच्चों सल्फाइड आयन आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, आप इसका आपको एग्जाम्पल मिला होगा, तो ये FCC में आता है, फेस सेंटर क्यूबिक में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 63। 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेजेंट। 8:8 कौन सा टाइप का पैकिंग है जो कि प्रेजेंट करता है? तो मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर CaCl या फिर NaCl। तो कौन सा बच्चों, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 8:8 का नीचे हमें टाइप करके बताएं सही आंसर क्या होगा। और जो आपका पैकिंग प्रेजेंट है वो 8:8 टाइप सिर्फ और सिर्फ आपका पाया जाता है CaCl में, ठीक है। किसे पाया जाता है? CaCl में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? B। चलिए 64 कहता है बच्चों आप लोग का द कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC इज। कोऑर्डिनेशन और BCC का सब पता है, सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप बता सकते हो, अब पहले भी मैंने बताया तो इसका आंसर A होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है BCC में 8। चलिए आते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेनी इन जिंक ब्लेंड ZnS। जीन का आपको बताना कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक ब्लेंड में क्या होगा। तो ये बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमें जल्दी से आंसर बताएं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 6, 8 या फिर 4 या 12 में से कौन सा आंसर है? हमें जल्दी से कमेंट करके बोले क्या होगा, ठीक है। तो जीन बोल रहा है, तो जिसका कि जिंक ब्लेंड में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या बताओ? 4। जब निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 4 आता है। चलिए लेकिन निकालना तो है नहीं यहाँ, उतना हमें सिर्फ और सिर्फ याद करते चलना ताकि बोर्ड में हम लोग का ऑब्जेक्टिव ना छूटे। देखिए द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल शेप इज, रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल पूछ रहा है। टेट्राहेड्रल का शेप आप लोग को पता होगा, तो उसका रेडियस रेशियो पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप हमें जल्दी से बताएं। 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा 0.252 0.414, ठीक है। आपके नोट्स में भी ये लिखाया जाएगा, जब आपको कोई अगर टीचर नोट्स लिखवा रहे हैं तो उसमें लिखाएंगे। और अगर आप लोग को केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए होगा, ओनली नोट्स, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वो नोट्स को समझा करके वीडियो ला देंगे और उसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस फॉर CCP स्ट्रक्चर एंड BCC स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये 3 से 5 नंबर में भी आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा माइंड में रखेंगे। कहता है बच्चों कि परसेंटेज बताइए BCC स्ट्रक्चर फ्री स्पेस फॉर, फ्री स्पेस CCP और BCC स्ट्रक्चर के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा? कितना परसेंट उसमें खाली होता है? तो इसमें होता है बच्चों, इसका परसेंट निकलता है 26% टू 32%, ठीक है। 26% टू 32% इसका वैल्यू निकलता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट जो है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्या कहता है हम लोग से? इफ द रेडियस K+ एंड
F minus are 133 picometer and 136 picometer respectively, then the distance between K plus and F minus in KF will be। तो बताना है बच्चों कि ये क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, K प्लस और F माइनस में, ठीक है, तो कितना पिकोमीटर होगा दोनों का आंसर, ठीक। तो जल्दी से कमेंट कीजिए हमें अगर आप लोग को आंसर पता है। तो देखिए सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों का तो जो पूछ रहा है क्या कि रेडियस कितना होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का ही डिस्टेंस है, तो दोनों का आप जोड़ दोगे तो देखना आपको आंसर आएगा 269 पिकोमीटर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 है, अ सॉलिड मेटल हैज CCP और FCC स्ट्रक्चर। एक सॉलिड मेटल है जिसका कि CCP और FCC स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ एटम आर इज। ये रिलेशन प्रूफिंग में भी आता है, ये आप देखना प्रूफिंग में भी पूछा हुआ है और बार बार पूछता है, ठीक है। तो रिलेशन बताना है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, आप लोग को पता हो तो जल्दी कमेंट करके बताया, नहीं पता है तो बता दूं। ये आपका A = 2√2r आता है, ठीक है। और ये जितना भी रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम 100% इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है बच्चों, एट रूम टेम्परेचर इन BCC स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मेटल। रूम टेम्परेचर पे BCC स्ट्रक्चर सोडियम मेटल पे द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 4.29 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इज। तो बताइए कि सोडियम एटम का रेडियस कितना होगा, ठीक। तो सोडियम एटम का रेडियस बच्चों आप लोग का जो आंसर आता है वो आपका अप्रॉक्स में 2.65 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 71 कहता है आप लोग से, 71 देखिएगा, R प्लस, ये प्लस में और R माइनस, वैल्यू फॉर CHCl इज इक्वल टू 0.93, द पैराबोला स्ट्रक्चर इज। इसका स्ट्रक्चर बताइए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर आपका स्क्वायर प्लान होगा या फिर BCC होगा। तो इसका जो आपका प्रोबेबल स्ट्रक्चर बनता है वो बच्चों BCC बनता है, ठीक है, वो BCC बनता है, ठीक। चलिए 72 क्वेश्चन नंबर कहता है आप लोग से बच्चों, द probable structure of an ionic solid will be the tetrahedral if its R plus and R minus value will be। तो अभी देखिए, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसमें तो हम लोग से सीधा उसका पूछा क्या, प्रोबेबल स्ट्रक्चर पूछा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा कि इसका बताइए कि वैल्यू क्या होगा अगर स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड है और टेट्राहाइड्रल है और जिसमें कि R प्लस और R माइनस दिया हुआ है, तो क्या होगा उसका वैल्यू बताइए। तो उसका वैल्यू आता है बच्चों, वो वैरी करता है 0.414 से 0.732 में आता है, ठीक है। चलिए 72 भी हम लोग ने देख लिया, आते हैं हम लोग 73 की तरफ। 73 क्वेश्चन कहता है हम लोग से, ध्यान से देखिएगा, 73 है बच्चों, द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बताइए। तो सब पता है, ग्रेफाइट शुरू से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सोचना नहीं है। विच अमंग द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज टू फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो आप बताइए जल्दी से हमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो आपका सही आंसर आएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। 75 का था बच्चों आप लोग से, द इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो शेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड होता है, फिर नॉन ऑफ दिस होता है। तो अगर पैरामैग्नेटिक की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पाया जाता है, अनपेयर्ड, कैसा, अनपेयर्ड। चलिए क्वेश्चन 76 कहता है, द रीजन फॉर कलर्ड फिल्म ऑफ मेटल आयन इज। कलर फिल्म ऑफ मेटल आयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता है, तो ध्यान से इसको बनाएंगे। देखिए अगर किसी भी कलर फिल्म ऑफ मेटल आयन पूछता है रीजन उसका, तो उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण उसका ऐसा होता है, ठीक है। क्या लगाएंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चलिए ग्रेफाइट इज अ, ग्रेफाइट पूछ रहा है कि ग्रेफाइट क्या है। 77 आपसे पूछ रहा है ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है। तो ग्रेफाइट आपका ना तो मेटालिक सॉलिड है, ना तो आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं है, तो बचा क्या है, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड है आपका ग्रेफाइट। देखिए वीडियो इतना तेजी से बताने का रीजन ये है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है और हमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसलिए सिर्फ हम उसको बताते चल रहे हैं। चलिए 78 कहता है, इन विच यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स इज मैक्सिमम। कौन सा यूनिट सेल में जो आपका नंबर ऑफ एटम्स होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आपका BCC में, SCP में, FCC में, तो क्यूबिक में। तो याद रखिएगा FCC में उसका मैक्सिमम नंबर होता है। किस में होता है बच्चों, FCC में। फ्रैंकलिन एंड स्कोटकी डिफेक्ट्स बोथ आर इन। देखिए ये क्वेश्चन VBI है, आप इसको सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो, बार बार पूछता है क्वेश्चन, अब पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। फ्रैंकलिन एंड स्कोटकी डिफेक्ट आर बोथ इन। किस में पाया जाता है, फ्रैंकलिन और स्कोटकी डिफेक्ट। तो वो आपका पाया जाता है बच्चों AGBR में। AGBR एक ऐसा है जिसमें कि फ्रैंकलिन और स्कोटकी दोनों डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट कहता है हम लोग से बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन में हम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हेन प्योर सिलिकॉन इज डॉप्ड विद फास्फोरस देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर्म्ड इज। अगर प्योर सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डॉप किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर्म होगा, तो वो क्या होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटर, या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 14 में कि जब अगर सिलिकॉन को डॉप कराया जाता है फास्फोरस के साथ तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होता है। किस बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन 81 कहता है क्या, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज द पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज। कितना स्पेस ऐसे सिंपल क्यूबिक लैटिस में वो कवर करता है, वो वॉल्यूम बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको प्रूफिंग में दे सकता है, ऑब्जेक्टिव का कम चांस है लेकिन प्रूफिंग में ये आपको दे सकता है। तो ये जो इसका जो वैल्यू जो कवर अप करता है पार्ट, वो होता है बच्चों पाई/6 एरिया को वो कवर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद स्कॉटकी इफेक्ट, सोडियम क्लोराइड इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर एंड सिल्वर इज फ्रैंकलिन इफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइजेस ऑफ कटायन एंड एनावेस आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसका जो सही आंसर होता है बच्चों सी होता है। उतना टाइम हम लोग नहीं वेस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 83 क्या कहता है, 83 बोलता है इफ ए, यानी कि ए क्या है, इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब। ए क्या आपका, तो एज लेंथ है क्यूब का, ठीक है। ए क्या है, एज लेंथ है क्यूब का। देन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर इज, ये भी आई है प्रूफिंग के लिए भी और ऐसे भी। तो आपको बताना है कि कॉर्नर और उसका क्या हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर। कॉर्नर और सेंटर पे उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये है आपको बताना है। तो उसका आंसर आपका आता है बच्चों 83 का जो आंसर आता है वो आपका 2/√3a है या फिर 4/√3 या फिर, तो इसका आंसर है √3/2a। ये आपके टीचर प्रूफिंग में बताएंगे, ठीक है, प्रूफ करना इसको बताएंगे। चलिए विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, हार्ड, गैसियस, आइसोट्रोपिक या फिर अनाइसोट्रोपिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव में भी आता है और आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ध्यान देंगे और इसको याद कर लेंगे। तो जो आपका प्रॉपर्टी शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड वो आइसोट्रोपिक है, जो शो नहीं करता है, क्या नहीं करता है, आइसोट्रोपिक। चलिए आते हैं 85 की तरफ बच्चों। तो 85 क्वेश्चन कहता है आप लोग से, सॉलिड विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड। ऐसा सॉलिड जो कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करता है डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कौन सा सॉलिड कहते हैं। तो क्या उसको सीडो सॉलिड कहते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड कहते हैं, फिर एनिसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। तो ऐसे सॉलिड को जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में शो करता है, ठीक है, वो आपका एनिसोट्रोपिक सॉलिड होता है। याद रखिएगा, सारे के सारे नोट्स आपको जरूर टीचर लिखवाएंगे, तो सब कुछ ही पॉइंट लिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब पूछता है एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, ये तो आप एकदम रट लो, इसको तो रटना ही रखना है, हर जगह काम आने वाला है। एवोगाड्रो नंबर कितना के बराबर आपका होता है, ठीक है। इस सब का आंसर आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा, इसमें सोचने की कोई बात है नहीं। 6.023 इंटू 10⁻23 आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। द अपीयरेंस ऑफ कलर, आपका 87 क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। ये आपका पूछ रहा है कि अपीयरेंस ऑफ कलर, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ कलर यानी कि हैलाइड्स में जनरली किसके कारण होता है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन के कारण होता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन के कारण, एफ सेंटर के कारण, स्कॉटकी डिफेक्ट या फिर फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो अगर हैलाइड्स में पूछा जाए तो एफ सेंटर के कारण ऐसा होता है कलर अपीयरेंस, ठीक है, याद रखिएगा। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट इज, बीसीसी में आपका परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस बताना है। बीसीसी में क्या बताना है बच्चों, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका 32% आता है। आप निकाल करके देखना, आपको मिल जाएगा, या तो टीचर से बोलना वो निकाल करके बता देंगे। चलिए क्वेश्चन 89 कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सॉलिड ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि आपको सोडियम ऑक्साइड का कितना होता है। सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, 89 का 8 होता है, ठीक है। चलिए 90 में कहता है बच्चों विच अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर लाइक मेटल। कौन सा है जो इसमें से इलेक्ट्रिकल बिहेवियर से शो करेगा मेटल के तरह, SiO2, MgO, SO2 या फिर CrO2। तो इसका सही आंसर होता है बच्चों CrO2, ठीक है, CrO2 शो करता है। चलिए विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड तो सबको पता है आराम से, क्वार्ट्ज होता है, शुरू से पढ़ते हैं। SiO2 आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होता है जो कि एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर अभी 91 क्वेश्चन, आपके 91 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 91 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिया। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछने वाला नहीं है।
ये 91 अगर चैप्टर 1 से अगर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है तो इस 91 के अलावा एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बाहर से नहीं पूछेगा, ये 110% की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और कोई डाउट नहीं रह गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से कोई न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड रीड मोर, पढ़ते रहें। ठीक है, जितना हो सके पढ़िए। चलिए बच्चों, बाय बाय।